आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके दिल के बहुत करीब है। हम सब लाइफ में बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं, खूब मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अक्सर कोई असली बदलाव नजर नहीं आता। नए साल के रेजोल्यूशंस बनते तो हैं, पर कुछ ही दिनों में हम वापस उसी पुराने साइकिल में फंस जाते हैं जहां से शुरुआत की थी। तो आज हम इस साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ने का एक अचूक सिस्टम डिकोड करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जो महज 30 दिनों में अपना कमाल दिखाता है। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि आखिर इतनी सारी बेहतरीन योजनाएं फेल क्यों हो जाती हैं। ये बहुत ही आम और जानी पहचानी सी सच्चाई है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात में 4-4 अलार्म सेट किए जाते हैं, ढेरों मोटिवेशनल कंटेंट देखा और सुना जाता है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। जैसे जनवरी के दूसरे हफ्ते तक ही अक्सर सारे जिम खाली हो जाते हैं। हम फिर से उन्हीं पुरानी और अनप्रोडक्टिव आदतों में लौट जाते हैं। आखिर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी ये योजनाएं फेल क्यों हो रही हैं? और फिर दिन खत्म होने पर क्या होता है? रात को बिस्तर पर लेटे हुए एक अजीब सी खामोशी और निराशा घेर लेती है। अंदर से आवाज आती है, एक गिल्ट महसूस होता है कि यार आज भी कुछ खास नहीं हुआ, एक और दिन ऐसे ही बर्बाद चला गया। ये रिग्रेट बहुत भारी लगता है। फिर हम खुद को एक झूठा सा दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं, कल सुबह से पक्का एकदम सीरियसली शुरुआत करेंगे। और प्रॉब्लम यह है कि ये साइकिल सिर्फ 1 या 2 दिन की नहीं है, ये महीनों और कभी-कभी तो सालों तक ऐसी चलती रहती है। चलिए अब इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। एक बहुत बड़ा मिथक या कह लीजिए गलतफहमी ये है कि हमारी असफलता टैलेंट की कमी या फिर महज हमारे आलस की वजह से है। हमें लगता है कि शायद हम ही मेहनत कम कर रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। हमारी ये हार दरअसल उन इनविजिबल पैटर्न्स और हमारे हाईजैक हो चुके दिमाग का नतीजा है, जो हमें जंजीरों की तरह जकड़े हुए हैं। हम अक्सर उस सिस्टम को समझे बिना सिर्फ अपने पैटर्न्स बदलने की कोशिश करते हैं, जो इस पूरे फेलियर को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए आज हम इस 30 दिन के एक्शन प्लान को अच्छी तरह डिकोड कर रहे हैं। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जो डिसिप्लिन को पूरी तरह से ऑटोमैटिक बना देता है। इसके 5 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, चीप डोपामिन हटाना। दूसरा, सिर्फ एक गोल तय करना। तीसरा, एक अटूट मोमेंटम बनाना। चौथा, रोजाना अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना। और पांचवा, अपनी आइडेंटिटी को ही फिर से लिख डालना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी स्टेप से, चीप डोपामिन हटाएं। आजकल हमारा दिमाग किसी एक चीज पर फोकस क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसे बिना कुछ किए ही लगातार रिवॉर्ड्स जो मिलते रहते हैं। डेटा एकदम साफ है, हमारा लगभग 85% समय और ध्यान इसी चीप डोपामिन में चला जाता है, जैसे सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉलिंग करना, शोज बिंज वॉच करना या फिर जंक फूड खाना। एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बताऊं, औसतन हम दिन भर में सैकड़ों बार बिना सोचे समझे अपना फोन अनलॉक कर लेते हैं। ये सारी चीजें हमारी मेंटल एनर्जी को पूरी तरह से सोख लेती हैं, और इसके बाद जो सिर्फ 15% बचता है, उसमें कोई भी मीनिंगफुल काम जैसे कुछ नया सीखना या एक्सरसाइज करना बहुत ही मुश्किल और एकदम बोरिंग लगने लगता है। इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को जड़ से खत्म करना इसलिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ये चीप डोपामिन हमारी लाइफ से हटता है, हमारा खोया हुआ फोकस वापस लौटने लगता है। और हमेशा याद रखिए, फोकस ही वो करेंसी है जिससे लाइफ में कुछ भी बनाया जा सकता है। ये फोकस ही किसी भी नई शुरुआत और एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बेसिक और जरूरी नियम है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा स्टेप है, सिर्फ एक गोल तय करें। देखिए, अक्सर फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम एक ही साथ अपनी पूरी जिंदगी को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। मतलब एक साथ जिम भी जाना शुरू करना है, नई किताबें भी पढ़नी है, साइड बिजनेस भी खड़ा करना है। और होता क्या है? सिर्फ एक ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है और हम थक हार कर वापस जीरो पर पहुंच जाते हैं। हमारे दिमाग को बड़े बड़े और झूठे प्रॉमिस नहीं, बल्कि ठोस प्रूफ चाहिए होते हैं। इसीलिए अपनी सारी एनर्जी को समेटकर सिर्फ एक ऐसा गोल चुनना चाहिए जो सच में सबसे ज्यादा मायने रखता हो, और अगले 30 दिनों तक उसे नॉन नेगोशिएबल बना देना है। मतलब वो काम तो होना ही है। जब रोजाना बिना किसी बहाने के वो एक काम पूरा होता है, तो हमारे दिमाग को हमारी अपनी क्षमता का एक अनडिनाएबल प्रूफ मिलने लगता है। तो अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, जो है अटूट मोमेंटम बनाएं। जब एक बार हमारे रोज काम करने की एक चेन बन जाती है ना, तो उस चेन को जिंदा रखना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। मोटिवेशन को अगर देखें तो वो आग की एक छोटी सी लपट की तरह है, बहुत ही अस्थायी, इमोशनल और अनरिलायबल।
वो कभी आता है और कभी पल भर में गायब हो जाता है। लेकिन मोमेंटम एक ठोस पुल बनाने जैसा है। ये कंसिस्टेंट प्रोग्रेस का वो फिजिकल प्रूफ है जो हमें असल में रिजल्ट्स लाकर देता है। अब देखिए, लाइफ है तो कभी कभी इमरजेंसी आ सकती है, शायद एक दिन मिस भी हो जाए, लेकिन उस एक फेलियर की वजह से वो जो पूरा मोमेंटम बना है वो कभी नहीं टूटना चाहिए। अगर किसी वजह से एक दिन छूट जाए तो बस अगले ही दिन उसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाकर हर हाल में पूरा करना है। और यही चीज हमें ले जाती है हमारे चौथे स्टेप की तरफ, रोजाना ट्रैक करें। हम अक्सर काम तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं होता कि असल में दिन भर में कितना काम हुआ है। सच तो ये है कि जब तक डेली ट्रैकिंग नहीं होती, तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपनी खुद की कमियों और पैटर्न्स को नहीं देख पाता। यहाँ पर ये छोटी सी 5 मिनट की नाइटली रूटीन एक असली गेम चेंजर साबित होती है। करना बस ये है कि हर रात सोने से पहले मिनट में ये लिखना है कि आज क्या क्या एक्शंस लिए गए। दूसरे मिनट में अपना फोकस लेवल चेक करना है। तीसरे मिनट में ये पहचानना है कि आज स्ट्रगल्स क्या क्या रहे। और फिर 5वें मिनट में बिना खुद को जज किए खुद से कुछ बहुत ही सच्चे सवाल पूछने हैं। ये छोटी सी रूटीन हमारे दिमाग को एकदम हार्ड एविडेंस देती है कि हमारा टाइम असल में जा कहाँ रहा है। और पता है, यही एविडेंस असली बदलाव की नींव रखता है। जब इस एविडेंस का हर हफ्ते रिफ्लेक्शन किया जाता है तो ये किसी बेहतरीन टीचर की तरह काम करता है। ये एक आईने की तरह है। ये उन मौकों को तुरंत पकड़ लेता है जहां हमने खुद से झूठ बोला या कोई आसान रास्ता चुन लिया, और साथ ही ये हमारी सच्ची ग्रोथ को भी हाईलाइट करता है। एविडेंस और रिफ्लेक्शन का यही सॉलिड कॉम्बिनेशन हमें एक पूरी तरह से नई आइडेंटिटी की तरफ ले जाता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस सिस्टम के 5वें और सबसे दमदार स्टेप पर, अपनी आइडेंटिटी को फिर से लिखें। सच कहूं तो ये पूरे सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर इसे मिस कर दिया तो हमारी बाकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और वो पुरानी सेल्फ इमेज वापस हावी हो जाएगी। अपनी इस नई पहचान को पक्का करने के लिए 4 बहुत ही जरूरी एक्शंस लेने होते हैं। पहला, हर रोज अपनी नई आइडेंटिटी को खुद के सामने डिक्लेयर करना। दूसरा, हर छोटी सी जीत को भी सेलिब्रेट करना ताकि नया बिहेवियर माइंड में फिक्स हो सके। तीसरा, अपनी एनर्जी को पुरानी आदतों वाले माहौल और लोगों से बचा कर रखना। और चौथा, अपने फिजिकल और डिजिटल स्पेस की अच्छे से सफाई करना। हमेशा याद रखिए, अगर हमारी डेस्क बिखरी हुई है तो हमारा दिमाग भी बिखरा ही रहेगा। हमारा एनवायरनमेंट ही ये तय करता है कि हम आगे चलकर क्या बनने वाले हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट को लॉक करने के लिए एक सख्त 30 दिन के टाइम फ्रेम की ज़रूरत होती है। ये 30 दिन हमसे लगातार फोकस और एक तगड़ा कमिटमेंट की मांग करते हैं। देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक प्रूवन और टेस्टेड सिस्टम है जिसे बस बिना रुके पूरी ईमानदारी से फॉलो करना होता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर हमें सच में विचार करना चाहिए। आज से ठीक 30 दिन बाद जब हम शीशे में देखेंगे तो कौन नजर आएगा? क्या वही पुराना इंसान जो उन्हीं पुरानी आदतों, एक्सक्यूज और रिग्रेट के बोझ तले दबा है, या फिर एक ऐसा नया वर्जन जिस पर सच में रिस्पेक्ट और गर्व महसूस हो? असली फैसला और हमारा एक्शन बस इसी पल से शुरू होता है। तो आज ही इस जानकारी को एक्शन में बदलिए और अपनी एक बिल्कुल नई कहानी लिखना शुरू कीजिए।